कि आज नाश्ता जो बाहर करते हैं और साथ में कुछ फ्रेंड्स को भी मिलना था, तो काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स को मिले नहीं थे, तो अभी हम उनको मिलने जा रहे हैं, सारे बैठ के गपशप करेंगे। तो जी आज थोड़े से और भी काम करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ओल्डम एल्कमिल में, लेकिन जब हम आए हैं यहाँ पे सारी शॉप्स क्लोज्ड, क्योंकि हम बहुत अर्ली आ गए हैं। तो अर्ली आने का वैसे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम शॉप्स पे जाएंगे। एनी हैव अ लुक शॉप्स। हम जी बस शॉप्स देखने लगे हैं, पहले कोई अगर खुली है तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत देखते हैं, नेक्स्ट में भी खुला हो तो वहाँ पे चलते हैं, हम देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। जी यहाँ पे हम इधर नेक्स्ट में जा रहे हैं, सब देखते हैं, अगर खुल गई ये शॉप तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉप्स अभी खुली नहीं है, फिर 9 o'clock खुलेंगी, अभी थोड़े से मिनट रहते हैं ओपन होने में। यहाँ पे लगता है कि एज़रा ओपन है, वहाँ पे कैफ़े भी है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए कैफ़े में बैठ जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम शॉपिंग करेंगे जब ये शॉपिंग सेंटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरफ हम कोस्टा पे जा रहे हैं, कोस्टा पे थोड़ी देर बैठ के खाना वगैरह खा के ना थोड़ा सा नाश्ता खाते हैं। वो एज़रा तो क्लोज़ निकला, वहाँ पे हम सोच रहे थे चलो नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन एज़रा बंद। तो अब हम यहाँ पे कोस्टा पे जाएंगे, ये तो ओपन है, ये हमें पता है क्योंकि हमने इधर ही पार्क की हुई, तो आए वैसे इधर ही थे, लेकिन प्लान चेंज हो गया था। तो अभी जी हम आए हैं वापस और मैकडॉनल्ड पे ड्राइव थ्रू पे हम खाना लेने लगे हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं ड्राइव थ्रू, बेटे ने मांगा है ब्रेकफास्ट, तो हमने सोचा कि यहाँ से फिर ब्रेकफास्ट लेके चलते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। नॉर्मली मैं ड्राइव करती हूँ तो आप नहीं देख पाते हैं, तो आज मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं खुद आज आपको ड्राइव थ्रू यहाँ से दिखाऊँ। ड्राइव थ्रू यहाँ से हम लेते हैं खाना। तो गाइस जब मैं कोस्टा पे पहुंची ना नाश्ता खाने के लिए, तो वहाँ पे पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ना एक मैंने यूट्यूब पे देख रही थी, तो जो सितारा की सिस्टर सलमा है ना, उसकी लाइव आ गई। तो अचानक से फिर मुझे ना मैं वीडियो नहीं बना सकी, अपने फ्रेंड से भी मिली वहाँ पर और उसकी लाइव भी देखती रही, और देखने के बाद जो मैं नतीजे पे पहुँची थी, तो मैंने जो देखा वहाँ पर हुआ क्या है लाइव में, तो सितारा ने बहुत से वीडियोज़ बनाए, अपनी बहन पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए, तो उसकी बहन ने सारे क्लियर किए हैं कि मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया है, अगर इसने मुझे कोई पैसे दिए हैं तो उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, तो वो प्रूफ हमें दिखाए, ठीक है। तो वैसे भी लोग सारे कहते रहते हैं ना कि प्रूफ दिखाओ, तो अब यहाँ पे भी प्रूफ दिखाएं, तो वो उन्होंने ऐसी बात की है, और बहुत सी बातों को उन्होंने ना यहाँ पे आके क्लियर किया है कि इसने ना बिला वजह बस इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई इसके पास प्रूफ नहीं है। तो मेरे पास प्रूफ्स थे, तो मैंने वो सारे दिखा दिए, ठीक है। लोग अब प्रूफ और भी मांग रहे हैं सलमा से कि और प्रूफ दो। अब सलमा मुझे नहीं समझ आती है कि क्या वो इनके जो बेडरूम के होटल के प्रूफ हैं, वीडियो वगैरह है, तो वो क्या दे आपको, तो बस यही बचा है अब, क्योंकि उसने टिकट भी दिखा दिया, मैसेजेस तक दिखा दिए, सारी बातें कर दी, और सितारा ने ये मानी भी है अपनी वीडियो में कि हाँ वो मैसेजेस मैंने किए थे, ये भी मान लिया है, ठीक है। तो कोई करवाता नहीं करवाता वो बात अलग है, तो ये मैसेजेस पे सारे सच्चे हैं, और इनकी जो फैमिली की व्हाट्सएप की वीडियोस जो थे ना, सॉरी वॉइस कॉल, वो भी लीक होगी, वो भी सारी यही बता रही हैं, पूरी फैमिली एग्री करती है कि जी वाकई में सितारा ने गलती की है, तो इसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हम इससे कोशिश करते हैं, तो वो भी एग्री वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। बाद में फिर अपने अपने वीडियोज़ में आके कह देते हैं हमारी तो सलमा के साथ बात भी नहीं हुई है, यहाँ तक कि साजिद तक ने कह दिया है कि ठीक है उससे गलती हुई है, लेकिन हम माफ़ी नहीं मांग सकते, आप मुझसे माफ़ी मंगवा लो। तो किस चीज़ की माफ़ी मंगवा लो जी इससे, ये भी इसने कह दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली सितारा ने गलती की है, तो वो कहती है माफ़ी मांगो, तो साजिद ने कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, अगर वो उसने माफ़ी मांग ली तो हमारा चैनल चला जाएगा, ये हमारी बच्चों की रोज़ी रोटी है ये चैनल, ठीक है। उन्होंने ये साफ क्लियरली कह दिया है कि ये चैनल चला गया तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, यानी कि चैनल के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये आज की अपडेट है, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो उनकी लाइव में आज ज़रा सा सुन रही थी, तो इस वजह से मैं कोस्टा पे वीडियो भी नहीं बना पाई।
तो जी रास्ते में बस ज़रा स्टॉप की है गाड़ी, मेरी अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। बेटा मेरा घर पे ही है, तो भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चले जल्दी से ना कुछ खाने को थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ खाने को लूँगी और उसके बाद हम जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो मौसम जो है वो हल्की सी गर्मी शुरू हो गई है, 19 डिग्री है आज का मौसम की जो टेम्परेचर है ना वो 19 डिग्री है। तो जी जा रहे हैं बरी अपॉइंटमेंट पे, तो उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो पहुंच गई मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, बस भाग रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। आपको दिखाऊं, मौसम हल्की सी हवा चलनी शुरू हो गई है, हल्का सा क्लाउडी हो गया है। तो ये भी मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए बैठी वेट कर रही हूँ, जैसे ही मुझे बुलाया तो फिर मैं जाऊँगी अंदर और उसके बाद हमारा प्लान बना है बाहर जाने का। तो जी गाइस हम अपॉइंटमेंट से फारग होके आ गए हैं और हमारा प्लान जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी कि बन रहा है प्लान। तो प्लान हमारा बना है कि हम बोल्टन जा रहे हैं सिजलिंग पहले पे, वहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि बेटे को कहीं ना कहीं तो लेके जाना है खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है उसका फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे मौसम का, तो उसको लेके चलते हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पे सिजलिंग पहले पे बैठ गए हैं और खाना हमने ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही खाना आया तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी खाना। थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा और इसी तरह से मेरे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा।